सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक मैथ्स, यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ये आपको 9 से लेकर 12th तक का हेल्प कर सकता है, यानी कि 12th तक का बेसिस है। ठीक है, क्या है? बेस है। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना और सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। आई होप आप समझ भी जाओगे। ठीक है, सो हम बिना देर के हम सीधा लेक्चर पे आते हैं, जिसके लिए हम यहां पर आए हैं। तो हम पहले हम समझे 9 से लेकर 12th तक, यानी कि 9th में फर्स्ट बेसिक चीज हमें क्या थी, यानी कि हमारी पहली बेसिक आइडेंटिटीज क्या थी। बेसिक आइडेंटिटीज पहली हमारी क्या थी? तो पहली थी हमें शुरू से ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड लास्ट फोर्थ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे एंड हम इन तीनों चीजों को समझते हैं, जो कि बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये आपको 9th में ही आपको लर्न कराया गया होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही बेसिक है। जैसे इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको सीक्वेंस में लिखने के लिए हमें यहाँ पर इसको सजाना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर a पे स्क्वायर है 2, मतलब इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 2 है, इस पर 1 1 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है a स्क्वायर प्लस 2ab आ जा रहा है प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो काफी बंदों को, काफी स्टूडेंट्स को ये लर्न करने में इजी होता है। ठीक है, सो इसका भी वही मतलब फॉर्मेट है कि a स्क्वायर एंड माइनस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और हम इसको लर्न कैसे किए हैं, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से हमने इसे लर्न किया। ठीक है, एंड लास्ट थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी चिपका देते हैं एंड लास्ट वन a माइनस बी। ये हो गया इसकी फॉर्मूले की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही बेसिक चीज है, समझ के आपको याद होगा। ठीक है, अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखें, ऑब्जर्वेशन तो बहुत ही बेसिक है। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ सकती है प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब कैसे आ सकती है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें वैल्यू क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये छोड़ो, ठीक है, इसको साइड करो एंड इस पर फोकस करो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें मिलता है। तो उसी तरीके से हमने क्या किया है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर उसको चिपका देंगे, और यहाँ पर प्लस 2ab जो है उसको माइनस 2ab कर देंगे, क्योंकि अगर इसको हम तोड़े तो माइनस प्लस का 2ab मिलेगा, और यहाँ पर माइनस का 2ab है, माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो ये टोटली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई रोल यहाँ पर नहीं है जो माइनस 2ab है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम तोड़े तो इस तरीके से प्लस 2ab आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 2ab हमने चिपकाया तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि LHS इक्वल टू RHS हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये रही कुछ बेसिक चीजें, एंड इस पर हम अगर क्वेश्चन समझें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें हम इस पर Q&S। ठीक है, देखें तो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो कैसे देगा, इस पर उसको भी हम देख लेते हैं। लाइक आपको दे सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। पहले ही हम अच्छे वाले जो एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। जैसे इस तरीके से अगर आपको दे दिया तो आप क्या करोगे, आप इसे कर दोगे इस तरीके से कुछ x प्लस 1/x
का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस कर दोगे 2 इंटू 1/x इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल मतलब 2 ही बचता है, ठीक है। और इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, लाइक अगर आपको दे दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस का 2ab, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जिसमें कि माइनस है a माइनस बी के होल स्क्वायर में आपको जो 2ab है वो माइनस निगेटिव मिल जाता है, तो निगेटिव ये हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। इसी पर क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस तरीके से अगर आपको दे दे तो आप इसे इस तरीके से जो मैंने ये फॉर्मूला बताया इस पर भी आप सॉल्व कर सकते हो, x माइनस 1/x, ठीक है, x माइनस 1/x एंड प्लस 2ab, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो इस पर भी आप इसको तोड़ सकते हो। और यहाँ पर 2ab अक्सर देखिएगा कि ये जो है वो हमेशा ही 2 आता है। अगर इस तरीके से देना मतलब इस तरीके से क्वेश्चन देना तो देखना कि यहाँ पर x और मतलब 1/x और x की वैल्यू जो है 1 ही आता है, ठीक है, और यहाँ पर 2 बच जाएगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ कर लेते हैं, लाइक आपको एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल इस पर बहुत ही तगड़े तगड़े होते हैं, जैसे दे दे आपको x प्लस वाई इक्वल दे दे आपको लाइक 2 दे दे, ठीक है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक मान लो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 2 दे दे, ठीक है, इक्वल 2 दे दे और आपको दे दे x इंटू वाई इक्वल आपको मान लो आपको 3 दे दे, ठीक है, और कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका अगर आपको वैल्यू कहे निकालने के लिए तो कैसे निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जैसे आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, x प्लस वाई कह रहा है तो x स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर लगा दो, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी जा रहा हूँ, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर देखना कि x प्लस वाई इक्वल 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 हम पुट कर देंगे इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, एंड 2 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू दी है 3, ओके। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 6, तो -6 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस होके हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको पसंद आया हो ये क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई हो, बहुत ही इजी था, ओके। सो अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले अपॉन वाला, ठीक है, जैसे आपको दे दे x प्लस 1/x इक्वल दे दे कुछ मान लो क्या ले सकते हैं, जैसे 4 दे दे, ठीक है, या 3 ले लेते हैं, 3 दे दे। तो अगर आपको पूछे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर आपको पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही बेसिक है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे अगर हम समझे तो x प्लस 1/x का हम होल स्क्वायर कर लेंगे इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x इंटू 1/x, लास्ट में लगाते हैं 2, ठीक है, 2, ओके। सो x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर 3 दी है,
3 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल x² प्लस 1/x²। सो अगर इसको हम माइनस करें तो 7 इक्वल x² प्लस 1/x², ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 7 है, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, एडजस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये रहा इसका सेकेंड एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इससे भी टफ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और भी उससे भी टफ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जैसे आपको सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आपको दे दे, कहे कि इफ x प्लस 1/x, आपको मान लो 2 दे दे, ठीक है, 2, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी इसलिए थोड़ा छोटा डाटा लेते हैं, ठीक है। एंड पूछ दे आपको, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पूछ दे x पे 4 प्लस 1/x/4 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको डाटा मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत इजी है, बस ध्यान से समझना। जैसे यहां पर हमें कह रहा है कि x पे 4 प्लस 1/x/4 की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, ठीक है, यानी कि इसकी मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें x प्लस 1/x इक्वल 2 यानी 2, तो x प्लस 1/x की ही वैल्यू केवल दी है। तो अगर हम पहले हम ले लेते हैं इसका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर से सॉल्व, इसकी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, सॉल्व कर। तो अगर देखो इसको हम सॉल्व करें, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, तो ये कट के मतलब 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 दिया है, 2 हम ले लेते हैं, x² प्लस 1/x² प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल x² प्लस 1/x², फिर ये मिल जाएगा 2 इक्वल x² प्लस 1/x²। सो ये रही x² प्लस 1/x² की वैल्यू। वहां पर हमें x पे 4 प्लस 1/x/4 इक्वल क्वेश्चन आ गया, यानी कि उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखो यहां पर कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम इसकी जो है इसका वर्ग करेंगे, यानी कि इसकी हम अगर मतलब घात ले, तो जैसे x² प्लस 1/x² लेते हैं और इसका होल स्क्वायर इक्वल क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। क्या दिया, इक्वल हमें 2 दिया है। तो इसको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x पे 2 घात है और यहाँ पे 2 है तो 4 हो जाएगा, x पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/x/4 प्लस अब क्या हो जाएगा 2 इंटू x² इंटू 1/x², इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड x² प्लस 1 हो गया, इसका वैल्यू 2 मिला, x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें 2 मिला, ठीक है। तो x पे 4 प्लस 1/x/4 प्लस 2 एंड यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एंड माइनस 2 इक्वल x पे 4 प्लस 1/x/4 एंड इसकी वैल्यू आ गई 2, x पे 4 प्लस 1/x/4। ओके, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x पे 4 प्लस 1/x/4 की वैल्यू जो है हमें मिल चुकी है 2। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हो। पहले हम क्या किए थे, x प्लस 1/x से निकाले थे x² प्लस 1/x² की वैल्यू एंड इससे हमने निकाल लिया x पे 4 प्लस 1/x/4 की वैल्यू। आई होप आपको पसंद है वो क्वेश्चन, ये भी काफी इजी था, ठीक है। एंड अगर हम और एग्जांपल्स देखें, जैसे आपको दे दे डायरेक्ट आपको दे दे x² प्लस 1/x² की वैल्यू, मान लो दे दे x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे दे, मतलब मान लो कुछ बड़ा डाटा ले लेते हैं, ठीक है, 6 दे दें और आपसे कहे
कि x पे 4 प्लस 1/x पे 4 घात निकालो, तो ये तो आप आसानी से निकाल लोगे, ये तो आप आसानी से निकालोगे क्योंकि इसका वर्ग कर दोगे तो x पे 4 प्लस 1/x पे 4 और ये हो जाएगा प्लस का 2 एंड इसकी वैल्यू जो है 6 है, तो 36 हो जाएगा एंड माइनस होके 2 हो जाएगा, x पे 4 प्लस 1/x पे 4 एंड माइनस हो जाएगा 34 इक्वल x पे 4 प्लस 1/x पे 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई हो, बहुत ही इजी था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मान ले इसकी वैल्यू हम मान ले जैसे 1/x प्लस x, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल हम मान लेते हैं t, इसको हम t मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5। देखना यहाँ पर हम देखें तो अगर हम माइनस का कॉमन कर ले 5 तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस 1/x। ठीक है, अगर माइनस का कॉमन कर ले तो प्लस बचेगा। ठीक है, प्लस 8 इक्वल 0। ओके, आई होप आपको इतनी स्टेप्स समझ में आ रही। तो अगर हम टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर हमने t ली है 8 इक्वल 0, तो ये 5t और ये प्लस का 8 इक्वल 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व अगर करें तो 8 को हमें तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो अगर देखें तो ये जो है इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हमें श्रीधराचार्य की विधि अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उनकी विधि अगर हम अपनाएं तो x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो d इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू हम निकाल ले तो कितना आ सकता है, तो b की वैल्यू यहाँ पर हमें दिया है, b की वैल्यू जो है हमें दिया है माइनस का 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 4 इंटू ए हमें दिया है 1 और t या c दिया है 8। ठीक है, या ये हो जाएगा 25 एंड माइनस ये हो जाएगा 16 और इसको माइनस करें तो 9 बचेगा। ठीक है, इसका 9 बचेगा, मतलब ये आंसर नहीं है, दूसरा ये बस वैल्यू हमने माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली 9। ठीक है, बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 दिया है, x इक्वल माइनस बी क्या है, तो माइनस बी है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखते नहीं हैं, ये लिख लेते हैं प्लस का 5 एंड प्लस माइनस रूट में 9/2, तो x इक्वल आ जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस का 3/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर यही होगा। अगर ये दो फॉर्मेट में है, जैसे x इक्वल इसको लिख सकते हैं 5 एंड प्लस का 3/2, एक बार मतलब ऐड कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा 4। ओके, x इक्वल टू एक आ जाएगा 4 एंड x इक्वल टू प्लस का 5 और माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल 1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है x इक्वल 4,1 आ जाएगी। ओहो नहीं, हाँ सही है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4,1। इस तरीके से भी आप इस लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी था। ये था हमारा क्वेश्चन एंड ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था, हाँ ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन था जो कि मैंने यहाँ पर एक था जिसको इरेज कर दिया, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्यूब का खेल खेलेंगे, जो कि बेसिक से जो आपको सिखाया जाता है। ठीक है,
अभी तो आपको शायद 9th में आपको ए क्यू और ए मतलब क्यूब का कोई भी चीज़ शायद नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। वो हम 10th में जब एंटर करते हैं तब जाके सीखते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।